हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राधे टीचर एकेडमी पे। तो आइए दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें आज हम करवाएंगे आपको सामान्य अध्ययन। क्या करवाएंगे? सामान्य अध्ययन करवाएंगे। और ये 2019 का पेपर है, 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है। और इसमें 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन रहेंगे और आपको इसमें से सही आंसर को चूज करके बताना है और हम सॉल्व करते चलेंगे। और आप जो है अपना आंसर आपका कितना होगा उसको कमेंट में लिखना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस फाइबर रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? इसमें 4 विकल्प दिया है, कपास है, जूट है, रेयान है, ऊन है। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। क्या होगा? बी, जूट होगा। तो हम जूट को क्या कहते हैं? जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। यह कैसा होता है? जूट कैसा होता है? तो ये भूरे रंग के होते हैं और इन्हें भूरे रंग के ही कारण हम इनको क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं। अगर हम बात करें कि इनकी जलवायु कैसी होती है, जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो इनकी जो जलवायु जो है गर्म और आर्द्र होनी चाहिए। और अगर हम इसके उच्च तापमान की बात करें तो इसका तापमान जो होता है 24 सेंटीग्रेड सी से 35 सेंटीग्रेड सी होता है। और इसमें जो इसकी भारी वर्षा की होती है तो 120 से 150 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम बात करें ये जो जूट है, जूट की बुआई कब होती है? तो जूट की बुआई मार्च अप्रैल से और मई जून तक होती है बुआई। और अगर हम जूट की कटाई की बात करें तो जूट कब काटा जाता है? तो जुलाई से अक्टूबर में जूट को काट लिया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रस्सी, तार, चटाई, कालीन, कपड़े, तिरपाल आदि में किया जाता है। और अगर हम बात करें कि यह किस जगह सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो ये उगाया जाता है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, असम, बिहार में उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। कपास कहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो गुजरात में उगाया जाता है। और ये जो दिया है रेयान दिया है, रेयान क्या है? तो रेयान एक कृत्रिम फाइबर या रेशा है। और या ऊन, ऊन क्या है? ऊन जो है भेड़ और अन्य जानवरों से प्राप्त होता है। तो आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मौत का कुआं के नाम से जाना जाता है, कि काला पानी, कि अंतिम यात्रा, कि बंद दरवाजा? तो हम आपको बता दें कि ये जो किसके नाम से जाना जाता है? तो काला पानी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? काला पानी। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इस काले पानी का जो सेलुलर जेल है उसका कब निर्माण हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 1893 में। कब हुआ था? 1893 में शुरू हुआ था। और ये कब पूरा हुआ था? तो 1905 से 6 में ये पूरा हो गया था। अगर हम बात करें कि सेलुलर जेल को 11 फरवरी 1979 को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था। इसको जो है इस सेलुलर जेल को जो है राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया था? तो 11 फरवरी 1979 को घोषित किया गया था। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा का एक पूर्ण सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो राज्यसभा का एक पूर्ण सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 4 वर्ष के लिए, कि 5 वर्ष के लिए, कि 6 वर्ष के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका विकल्प हो जाएगा 6। ये कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगर हम बात करें तो ये अस्थाई है कि अस्थाई है? तो ये जो राज्यसभा है ये क्या है? एक अस्थाई निकाय है। और अभी हम बताएं कि इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है ने। और अगर हम राज्यसभा के अन्य नाम की बात करें तो इसे उच्च सदन बोलते हैं और राज्य परिषद भी बोलते हैं। अगर हम बात करें कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है,
तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और अगर हम बात करें राज्यसभा में, ये जो है राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत होता है। और इसमें कितनी सीटें होती हैं, तो अधिकतम इनकी संख्या 250 है, जिसमें से 12 सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। और हम ये भी जान लें कि इसमें 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए चुने गए सदस्य लिए जाते हैं। तो विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, हिटलर किस देश का तानाशाह था। हिटलर हिटलर किस देश का तानाशाह था, तो चौथे में कौन सा विकल्प हो जाएगा, रूस होगा कि इजिप्ट होगा कि फ्रांस की जर्मनी। तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा हिटलर किस देश का तानाशाह था, तो हो जाएगा डी जर्मनी का। अगर हम बात करें ये तानाशाह कब बना, तो ये बना है तानाशाह 1933 में बना है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। कब लड़ा गया था, 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और अगर हम बात करें कि पानीपत का प्रथम युद्ध मुगल आक्रमणकारी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और इसमें कौन विजयी हुआ था, तो इसमें बाबर विजयी हुआ था और लोदी की हार हुई थी। अगर हम बात करें ये जो पानीपत है वह कहाँ पड़ता है, तो ये पानीपत हरियाणा का एक शहर है। और अगर हम बात करें ये पानीपत का जो दूसरा युद्ध है कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था दूसरा युद्ध, तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमचंद्र के बीच में हुआ था। इसमें जो है अकबर ने हेमचंद्र को हरा दिया था। देखिए छठा क्वेश्चन है, अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है। अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है, तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, भारतीय रेल होगा कि स्वच्छ भारत अभियान होगा कि भारतीय पर्यटन की एयर इंडिया। तो किसकी टैगलाइन है, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा सी भारतीय पर्यटन। अब अगर हम सातवें क्वेश्चन की बात करें तो सातवें क्वेश्चन में पूछा है कि बिहू का त्योहार पारंपरिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, बिहार में मनाया जाता है कि पंजाब में कि केरल में कि इसमें से कोई नहीं। तो इसमें हम बता दें कि ये जो बिहू है वो इसमें से किसी में से मनाया नहीं जाता है। तो आपका इसमें से विकल्प हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। तो आखिर बिहू कहाँ मनाया जाता है, तो बिहू जो है असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, असम में। असम में मनाया जाता है और यह एक क्या है, फसली त्योहार है। अब आठवां क्वेश्चन है, आठवें क्वेश्चन में पूछा है बगदाद किस देश की राजधानी है। बगदाद किस देश की राजधानी है, तो बगदाद आपका किसका हो जाएगा, इराक की राजधानी है। बगदाद किस देश की राजधानी है, इराक की राजधानी बगदाद है। नौवें क्वेश्चन में पूछा है पंचतंत्र के लेखक कौन है या किसने लिखा है, तो शूद्रक ने लिखा है कि विष्णुगुप्त ने लिखा है कि विष्णु शर्मा की भरत मुनि ने। तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा, नौवें का क्वेश्चन सही हो जाएगा कौन सा, सी सही होगा, विष्णु शर्मा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, इसमें पूछा है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो इसमें 4 विकल्प है। कौन सा हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर होगा कि आत्मकथा होगा कि माय कंट्री माय लाइफ होगा कि प्लेइंग इट माय वे होगा। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो आपका विकल्प हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर हम बात करें विंग्स ऑफ फायर की, तो ये किसकी है, तो विंग्स ऑफ फायर ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। और ये जो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं
ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कब थे? 2002 से 2007 तक थे। और अगर हम इस बात बी की बात करें, आत्मकथा, तो ये जो आत्मकथा है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम है। और अगर हम बात करें सी, माय कंट्री माय लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। माय कंट्री माय लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। जो 11वां क्वेश्चन है, 11वें क्वेश्चन में पूछा है अकबर के दरबारी सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो अकबर के दरबारी सदस्य कौन थे? बीरबल। तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो आप बताएंगे क्या होगा? तो इन चारों में से महेश दास होगा कि मुकेश राय कि श्याम दास की रामतुन? तो इसमें से विकल्प हो जाएगा महेश दास। अकबर के दरबारी सदस्य बीरबल का नाम महेश दास था। और इसमें 12वां क्वेश्चन दिया है। 12वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 5 अगस्त को मनाया जाता है कि 14 फरवरी को कि 8 मार्च को कि 18 मार्च को? तो इसमें से आपका 12वें का आंसर हो जाएगा सी, 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए 13वां क्वेश्चन है जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो इसमें से 4 विकल्प है। इन चारों विकल्पों में से आपको चूज करके बताना है कौन सा होगा। तो मैरी कॉम होगा कि विनेश फोगाट होगा कि दीपा कर्मकार की? इसमें से कोई नहीं। तो विकल्प आपका सही हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14वां क्वेश्चन है किस मुगल शासक को यह ज्ञात है कि उसने अपने न्याय को सुनने के लिए, अपने न्याय की सुविधा के लिए एक बेल ऑफ जस्टिस, न्याय की घंटी स्थापित किया था? तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? अकबर होगा कि जहांगीर होगा कि औरंगजेब की हुमायूं? तो इसमें से 14वें का आंसर क्या सही होगा? तो आपका इसका सही हो जाएगा बी सही होगा, जहांगीर ने बनवाया था। अब इसमें 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन में डॉट डॉट बिट एक बाइट के बराबर होता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आपका एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। तो किसके बराबर? 8 बिट, विकल्प ए सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए जो 16वां क्वेश्चन दिया है, 16वां क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसमें से किस भारतीय ने नोबेल का पुरस्कार जीता था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि एपीजे अब्दुल कलाम कि महात्मा गांधी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो आपका विकल्प होगा ए, रविन्द्रनाथ टैगोर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह पुरस्कार 1913 में पाए थे। कब पाए थे? 1913 में पाए थे। और ये क्या है? जनगण मन, और यह कह लें कि भारत का राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती? किससे नहीं होती? कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है? तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? एथलीट, ये जो है वायरस से नहीं होती है। अब इसमें देखिए जो 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से विकल्प भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन घटनाओं के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसमें से कौन सा इन चारों में से, ये कूट के रूप में दिया है, तो इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम आपको बता दें कि ये जो दिया है सी वाला आपका सही होगा। तो पहले क्या था? पहले था मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मतलब गठन हुआ था। उसके बाद जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। उसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। उसके बाद लास्ट में चौरी चौरा कांड हुआ था। तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। देखिए 19वां क्वेश्चन पूछा है, इसमें से कहा है कि स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट खिलाड़ी खेल जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा गलत तरीके से मेल खाती है? तो इसमें पूछा है ये पहले में साइना नेहवाल बैडमिंटन से हैं, ये सही है कि साक्षी मलिक, ये सही है
कि मिताली राज क्रिकेट, दीपिका कुमारी तीरंदाजी। तो इनमें से देखिए जो सही है वो तो ठीक है, लेकिन गलत वाला पूछा है, जो गलत तरीके से जोड़ा खाता है। तो साइना नेहवाल बैडमिंटन ये सही है, मिताली राज क्रिकेट से ये भी सही है, ये दीपिका कुमारी तीर अंदाज से ये भी सही है, लेकिन ये जो बी दिया है ये साक्षी मलिक टेनिस से, तो ये टेनिस से ना होकर ये किससे हैं, ये एक भारतीय क्या है, पहलवान है। क्या है, पहलवान है, ये भारतीय पहलवान है। और यह जो है क्या जीती थी, 2016 में ये ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। क्या जीती थी, 2016 में ये कांस्य पदक जीती थी। किसमें, कुश्ती में, कुश्ती में रियो ओलंपिक में जीती थी 2016 में कांस्य पदक। अब 20वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन में पूछा है किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किसके में कहा जाता है, अकबर में कहा जाता है कि जहांगीर में कि शाहजहां में कि हुमायूं में। अगर हम बात करें कि 20वें का, तो ये 20वें का सही हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, शाहजहां। तो अगर हम बात क्यों कहा जाता है कि वास्तु का स्वर्ण काल, तो ये देखिए जो ये किए थे, क्यों, क्योंकि ये अपने शासनकाल में ढेर सारे स्मारक बनवाए। कौन कौन से, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ढेर सारे ये जो है स्मारक बनवाए, इसलिए इनके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए 21वां क्वेश्चन है, आईएएस का पूर्ण रूप क्या है। तो आईएएस का पूर्ण रूप इसमें से क्या हो जाएगा, विकल्प आपका 4 दिया है, विकल्प चारों में से चूज करना है। इंडियन एयरपोर्ट सेफ्टी होगा, कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा, और इंटेलिजेंस एसोसिएशन फॉर सेफ्टी होगा, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आईएएस का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका बी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। अगर हम बात करें कि इसकी आईएएस की स्थापना कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए जो 22वां क्वेश्चन है, 22वें क्वेश्चन में पूछा है ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या हो जाएगी, ये ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होगा, कि ऑस्ट्रेलियाई यूरो होगा, कि ऑस्ट्रेलियाई पाउंड होगा, कि ऑस्ट्रेलियाई रेनमीन होगा। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियाई यूरो होगा। देखिए 23वां क्वेश्चन है, भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखिए 24वां क्वेश्चन है, डाट डाट की कमी के कारण रिकेट्स होता है, किसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, कि प्रोटीन के कारण, कि विटामिन डी की, कि विटामिन बी के। तो ये हो जाएगा आपका 24वें का आंसर हो जाएगा सी, विटामिन डी के कारण क्या होता है, रिकेट्स होता है। अब इसमें 25वां क्वेश्चन पूछा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। तो आपका विकल्प दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका में, कि यूनाइटेड किंगडम में, कि फ्रांस में, कि भारत में। तो इसमें से विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका पूर्ण नाम हो जाएगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूनाइटिंग वर्ल्ड होगा। और अगर हम बात करें ये कहाँ स्थित है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। है ना, कहाँ पे, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका के लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। तो देखिए आपके ये 25 क्वेश्चन क्या होते हैं, पूरे होते हैं 25 क्वेश्चन। और अब आप बताइए कि इन 25 क्वेश्चनों में से आपका कितना कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है। देखिए अब ढेर दिन एग्जाम नहीं रह गया है, तो हम ये सोच रहे हैं कि आपको जितने ये सामान्य अध्ययन है, क्या है, जो आपका जीएस पोर्शन है, जीएस पोर्शन इसको हम क्या करें, जीएस पोर्शन में आपको जितने पार्ट हैं सबका एक एक हम मैराथन आपको दे दें, इतिहास का अलग, भूगोल का अलग, और साइंस का अलग, सबका एक एक हम दे दें मैराथन, जिसमें से 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन लेते चलें।
और सभी को हम एक एक दिन करके सॉल्व करवाते चलें और इस तरीके से कम 12-15 जो है मैराथन हम आपको दे देते हैं सामान्य अध्ययन का। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।